सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन 2024 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कशन कर रखा है कि किस तरीके से आप एसओएफ के डिफरेंट ओलंपियाड एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि एसओएफ के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है कि आप किस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, कौन से किताबों को आपको फॉलो करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। अगर आप एक रैंक होल्ड करना चाहते हो, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, अपने स्कूल लेवल पर अच्छा रैंक लाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना जरूरी है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको पढ़ना जरूरी है, तभी जाकर के आप स्कोर कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन। साइंस ओलंपियाड के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन की है। अगर आपका मैथमेटिक्स में पैशन है, अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप अपने स्कूल के सिलेबस से बाहर जाकर कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, तो ये एग्जामिनेशन आपको जरूर से अपियर करना चाहिए। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आप कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, डिफरेंट लेवल के डिफरेंट हायर लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का मौका मिलता है, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, नेशनल लेवल पर, स्कूल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर आप अपनी रैंकिंग देख सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस आप करने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर आप फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो तो अभी से आपको प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ओएमआर किस तरीके से किया जाता है, एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इन सभी चीज़ों की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, इस एग्जामिनेशन को आप जरूर से अपियर कर सकते हो। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस एग्जामिनेशन को क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट अपियर कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्कूल एसओएफ के ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना जरूरी है। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज है यार। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आप नहीं कर सकते हो, आप अपने स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में कई सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है, तो डेफिनेटली आप स्कूल के किसी भी एग्जामिनेशन इंचार्ज से या फिर प्रिंसिपल से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो फॉर्म फिलअप करेंगे और डेफिनेटली एसओएफ आपको कॉन्टैक्ट करेगा, एसओएफ आपको फॉर्म इशू कर देता है और स्कूल के थ्रू आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। स्कूल में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा, लेवल 1 आपका स्कूल में ही होने वाला है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आईएमओ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का हर एक क्लास का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट होता है। क्लास वाइज क्वेश्चन पेपर आता है। ये आपका प्री आरएमओ या फिर जिसको हम लोग केवीएसजेएमओ कहते थे, ओलंपियाड एग्जामिनेशन जो आपका आईएमओ होता है, उनकी तरह नहीं होता है, जहां पर आप 2 लेवल पे होते हैं। क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक का एक ही क्वेश्चन पेपर बन जाता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक क्लास का डिफरेंट क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो हर एक क्लास का सिलेबस भी कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो, एनसीईआरटी आपके पर्टिकुलर क्लास के एनसीईआरटी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। अब हम लोग आईएमओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पूरी के पूरे एग्जाम पैटर्न को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक, और उसके बाद क्लास 11 से क्लास 12। सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट आता है आपका एवरीडे मैथमेटिक्स। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का होने वाला है।
यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 20 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का होने वाला है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जाम को देने के लिए आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12 के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन आपको मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स कह सकते हो। इसमें आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का होने वाला है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न में आपको एक चीज समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है और उसका काफी अच्छा खासा इंपैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा और इस चीज को आपको हम लोग स्ट्रैटेजी में अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ चुके हैं कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, एग्जामिनेशन का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप अपने आप से खुद को जज कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी अपना स्टार्ट नहीं किया है और अभी तक अपने स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। किस तरीके से करना है वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिवीजन करना है और उसके बाद जाकर के आप ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पर अप्रोच कर सकते हो। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने अपना 50-60% ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और ओलंपियाड लेवल की तैयारी भी उन्होंने कुछ हद तक कर रखी है। तो उनको सबसे पहला सजेशन यही होगा कि आप साइमल्टेनियसली दोनों को लेकर के चल सकते हो। अपना सिलेबस भी कंप्लीट करो और साइमल्टेनियसली उसी चैप्टर के ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट वो आते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है लेकिन ओलंपियाड की तैयारी नहीं की है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को रिवाइज बार बार करना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, आप किन चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के किताबों को फॉलो कर सकते हो। अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से फॉलो करो, क्योंकि वो आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे नहीं बनेंगे। एवरीडे मैथमेटिक्स के आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके ले लो, वहाँ पर बेसिक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका आर.डी. शर्मा या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी किताब नहीं खरीदा है तो आप आर.डी. शर्मा को फॉलो कर सकते हो। ओल्ड बुक स्टोर में आपको अच्छे खासे तरीके से मिल जाएगा, उन चीज़ों को फॉलो करो। किसी भी सीनियर से ले सकते हो तो जरूर से ले लो और आर.डी. शर्मा को अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करना जरूरी है। आर.डी. शर्मा की एक खासियत यह है कि वहाँ पर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं और हर एक टाइप के क्वांटिटी पर भी काफी अच्छा खासा काम किया गया है। यानी एक ही टाइप के आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे खासे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथमेटिक्स में एक सबसे गोल्डन रूल आपको याद में रखना जरूरी है कि यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपकी क्या कहा, क्वांटिटी यानी आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको देखना भी जरूरी है। एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन आता है, इसका मतलब आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया है, आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को फॉलो नहीं किया हुआ है। किस तरीके से कर सकते हो, आर.डी. शर्मा एक काफ़ी अच्छा खासा रिसोर्स होता है जहाँ पर आपको टाइप 1 टाइप 2 करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाए जाते हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर उठा लेते हो, जैसे कि आप वॉल्यूम उठाते हो, सरफेस एरिया उठाते हो या फिर जिसको हम लोग करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कह सकते हैं, वहाँ पर आपको टीएसए के क्वेश्चन आते हैं, एलएसए के क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं या फिर कंबाइंड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है, इसीलिए आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर अच्छा खासा तरीके से काम करने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट किताब आता है आपकी एमटीजी की वर्कबुक। एमटीजी की वर्कबुक मैंने पहले से ही कहा था कि साल की शुरुआत से ही आपको खरीद लेना जरूरी है, इसीलिए आपको ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी शुरुआत से ही कर लेनी चाहिए। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा और एमटीजी इन तीनों ही किताबों को साइमल्टेनियसली फॉलो करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपने एमटीजी की वर्कबुक नहीं खरीदी है, मार्केट में अवेलेबल है, इस साल के लेटेस्ट किताबें खरीद दो। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, हर एक टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप डेफिनेटली उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो और
और आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप जरूर से जाकर उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पुरानी किताबें हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगर आप किसी सीनियर से क्वेश्चन पेपर अरेंज कर सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। किसी भी सीनियर से आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, उनको प्रैक्टिस करके देखो कितना टाइम पीरियड लगता है। सिटिंग लगाओ, यानी 1 घंटा अच्छे से तरीके से बैठो और एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए एग्जाम के माहौल में किस तरीके से आप ओएमआर को मार्किंग करते हो, हर एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना चाहिए, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्वेश्चन क्यों छोड़ें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है, डेफिनेटली आपकी स्पीड कम है और वहाँ पर आप अच्छा खासा मार्क्स लूज कर सकते हो। इसीलिए आपका एग्जामिनेशन खत्म होने से 5 मिनट पहले जितना भी क्वेश्चन छूट जाए वहाँ पर आपको रिमार्क करके आना है, क्योंकि हो सकता है चांस ये भी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन तुक्के में सही हो जाए। छोड़ने से बेटर है कोई भी क्वेश्चन आप मार्क करके आओ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे खासे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने जनरलाइज्ड वे में हर एक क्लास को अच्छे तरीके से फॉलो करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जितने भी किताबें मैंने आपको बताई ये काफ़ी मिनिमम रिसोर्सेज हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखा हुआ है तो मैंने आपको वहाँ पर कई सारी किताबों के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उन सभी वीडियोज़ को भी आप जरूर से जाकर के देख सकते हो, जहाँ पर हमने डिफरेंट किताबों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है जो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपको जितने भी रिसोर्सेज बताए वो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, उन चीज़ों को फॉलो करने से भी आप अच्छा खासा रैंक होल्ड कर सकते हो। आपके अगर बेसिक क्लियर होंगे, मैथमेटिक्स में स्कोर करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन, जनरल नॉलेज, इंग्लिश ओलंपियाड और डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक भी चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।